भारत के वो घोटाले जिन्होंने भारत को पहुंचाया आर्थिक नुकसान, चौंका देगी ये रिपोर्ट। भारत ने हाल ही में अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। हालांकि आजादी के बाद भारत लगातार अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करता रहा है, जिससे आज भारत का लोहा पूरे विश्व पटल पर माना जा रहा है। हालांकि अपने 75 सालों की इस यात्रा में भारत ने कई ऐसे घोटाले भी देखे जिनसे देश ही नहीं, दुनिया में भारत की छवि को काफी धक्का लगा है। माना कि ये घोटाले ऐसे हैं जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी कुछ हद तक असर पड़ा था, लेकिन भारतीय राजनीति में जब जब इन घोटालों का जिक्र होता है तो यहाँ की राजनीतिक हवा गर्म हो जाती है। चलिए आपको बताते हैं देश के उन बड़े घोटालों के बारे में। भारत के आजाद होने के बाद देश में सबसे पहले जीप कांड ने दस्तक दे दी। 1948 में सामने आए इस घोटाले में तत्कालीन सरकार पर आरोप लगे थे। कहा जाता है कि भारत सरकार ने लंदन की कंपनी से जीपों का सौदा किया था। सौदा 80 लाख रुपए का था, लेकिन केवल 144 जीपें ही आई। घोटाले में ब्रिटेन में मौजूद तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वी.के. कृष्णन मेनन का हाथ होने की बात सामने आई, लेकिन बाद में केस बंद कर दिया गया और मेनन को नेहरू कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। इसके बाद दूसरा घोटाला उस वक्त आया जब देश में मिस्टर क्लीन की छवि रखने वाले राजीव गांधी की सरकार थी। इस घोटाले का नाम था बोफोर्स घोटाला। दरअसल इस कांड के बाद राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की छवि को गहरा धक्का लगा था। इसमें स्वीडन की कंपनी बोफोर्स से रिश्वत लेने की बात सामने आई थी। मामला था कि बोफोर्स तोपों के सौदे में नेताओं ने करीब 64 करोड़ रुपए का घपला किया था। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित कई नेताओं पर आरोप लगा था कि इस डील को पक्का करने के लिए स्वीडन की कंपनी से रिश्वत ली थी। हालांकि आज भी राजनीतिक गलियारों में रह रहकर यह मुद्दा उठाया जाता रहा है। इसी तरह 1992 में एक घोटाला हुआ। इस घोटाले को अंजाम दिया हर्षद मेहता ने। दरअसल हर्षद मेहता शेयर मार्केट की दुनिया में बड़ा नाम था और स्कैम का नाम पड़ा सिक्योरिटी स्कैम। हालांकि इसे हर्षद मेहता कांड के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि 1992 में शेयर दलाल हर्षद मेहता ने धोखाधड़ी करके बैंकों का पैसा शेयर बाजार में निवेश किया था, जिससे बाजार को 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। साल 1992 के ठीक 4 साल बाद यानी 1996 में देश के बिहार राज्य में चारा घोटाला सामने आया और इस घोटाले का आरोप लगा तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके कई नेताओं पर। यह देश के सबसे चर्चित घोटालों में से एक था। आपको बता दें कि 1996 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित कई नेताओं पर आरोप लगा था कि राज्य के पशुपालन विभाग से धोखेबाजी से लिए गए 150 करोड़ रुपए कथित रुपए दबा लिए। इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव को निचली अदालत दोषी ठहरा चुकी है। इसी तरह सैनिकों से जुड़ा एक और घोटाला सामने आया था, जिसे नाम दिया गया था ताबूत घोटाला। आपको बता दें कि ये घोटाला कारगिल युद्ध के दौरान सामने आया था। दरअसल कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के शवों को उनके घर भेजने के लिए ताबूत खरीदारी में भी दलाली और रिश्वत की बात सामने आई थी। इस मामले में वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज को इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि बाद में उनको क्लीन चिट दे दी गई। इतना ही नहीं, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था। कोयला घोटाला, इस घोटाले को कोलगेट घोटाला भी कहा जाता है। इस घोटाले का खुलासा CAG की रिपोर्ट में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि इसमें देश के खजाने को 1.46 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। इसमें केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सरकार पर आरोप लगा था कि कोल ब्लॉक के आवंटन में गड़बड़ी की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान 1993 से लेकर 2010 तक आवंटित किए गए सभी कोल ब्लॉकों को रद्द कर दिया। इसके बाद 2010 में देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जिसे 2G स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। ये घोटाला UPA 2 के कार्यकाल में सामने आया था, जिसमें आरोप लगा था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी में गड़बड़ी की गई है और रिश्वत लेकर इसमें कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिया गया है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 1,76,645 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री S. राजा, जिनके आरोप था कि 3,000 करोड़ की रिश्वत ली है, और तमिलनाडु के पूर्व CM M. करुणानिधि की बेटी कनिमोझी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।